ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद अध्याय 27। अध्याय का नाम है राजा पुरंजन की नगरी पर चंडवी का ध्यावा और श्लोक संख्या है 24। मेरे पीछे बोलिए। ऋषभम यवनानां त्वां वृणे वीरेप्सितं पतिं संकल्पस्त्वयि भूतानां कृतः किल नरिष्यति। बोलो आप। ऋषभं यवनानां त्वां वृणे वीरेप्सितं पतिं संकल्पस्त्वयि भूतानां कृता किल नरिष्यति। ऋषभं यवनानां त्वां वृणे वीरेप्सितं पतिं संकल्पस्त्वयि भूतानां कृतः किल नरिष्यति। ऋषभं यवनानां त्वां वृणे वीरेप्सितं पतिं संकल्पस्त्वयि भूतानां कृता किल नरिष्यति। वैष्णो देवी। ऋषभं यवनानां त्वां वृणे वीरेप्सितं पतिं संकल्पस्त्वयि भूतानां कृता किल नरिष्यति। शब्दार्थ बोलिए। संग ऋषभम श्रेष्ठ यवनानाम अछूतों में त्वाम तुमको वृणे मैं स्वीकार करती हूँ। वीर हे वीर ईप्सितम वांछित पतिम पति संकल्पः दृढ़ निश्चय त्वयि तुमको भूतानां समस्त जीवों का कृतः यदि किया गया किल निश्चय ही न कभी नहीं ऋष्यति विफल होता है। हाँ, विफल नहीं होता है, इसमें गलत लिखा है, विफल नहीं विफल होता है। तो ना तो फिर पहले आ चुका ना, तो जब ना पहले आ गया ना ऋष्यति का मतलब विफल नहीं होता है। तो इसमें छपाई में ही गलती है। अनुवाद मेरे पीछे बोले। यवनों के राजा के पास पहुंचकर काल कन्या ने उसे वीर रूप में संबोधित करते हुए कहा, महाशय आप अछूतों में श्रेष्ठ हैं। मैं आपको प्रेम करती हूँ और आपको पति रूप में ग्रहण करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि यदि कोई आपसे दोस्ती करता है तो वह निराश नहीं होता। तो हम समझेंगे यहाँ पर कथा वस्तु क्या है। कथा नारद जी सुना रहे हैं राजा पुरंजन की। किसकी कथा? हाँ, किसकी कथा? राजा पुरंजन की कथा सुना रहे हैं। राजा पुरंजन की जो कथा है वो वास्तव में किसकी है? हमारी ही है, हम ही हैं, हमारी कथा चल रही है।
महाराज पुरंजन कौन है? हम हैं, आप हैं, माता जी, हम सब लोग जो है महाराज पुरंजन हैं, जो भगवान को भूल करके इस भौतिक संसार में सुख खोज रहे हैं और अलग अलग शरीरों में हैं। तो ये अलग अलग शरीर क्या हैं? नगर के तरह हैं, नगर। तो अलग अलग नगरों में जो है सुख खोज रहे थे। तो उसमें जो है महाराज पुरंजन को एक नगर मिला विशेष, वो क्या है? मनुष्य का शरीर। अभी महाराज पुरंजन जितने भी जीव मनुष्य के शरीर में हैं, तो वो जो है महाराज पुरंजन को अच्छा नगर मिल गया है, मनुष्य का शरीर, है ना। इसकी बड़ी अच्छी बनावट है ना। जैसे मीनार, ये भी एक मीनार है, बड़ी सुंदर मीनार है, नगर की मीनार है एक। ये भी जो है बड़ा अच्छा है, गुंबद है ना। तो शरीर है ना, शरीर जो है आप कहें कि शरीर को नगर क्यों कहा गया? नगर की, जैसे दिल्ली नगर कितना बड़ा है ना। तो नगर ये तो इस तरह से तो नगर होता है, ये मनुष्य के शरीर को नगर क्यों कहा जाता है? लेकिन मनुष्य के शरीर को नगर इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंदर जो महाराज पुरंजन जीवात्मा, वो बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर है। तो समझ लो कि वो उस राजा पुरंजन के लिए ये मनुष्य का शरीर कितना बड़ा नगर है। जैसे आपका शरीर है, तो आपके शरीर की तुलना में दिल्ली नगर बहुत बड़ा है ना। उसी प्रकार से जो महाराज पुरंजन का साइज है बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर है, तो उसकी तुलना में ये शरीर बहुत बड़ा नगर है, बिल्कुल नगर ही है। तो इसके सब जो है मतलब इसमें उन्होंने देखा है नगर के सब के अलग अलग प्रकार के उद्यान हैं, विषय भोग है ना, पांचों इंद्रियों के जो है विषय भोगों की सब सुविधा मिल रही है ना। आँखों से बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, कानों से सुनाई पड़ रहा है, सब है ना। पशु पक्षियों के शरीर में जो है वो सुविधाएं नहीं हैं। तो पशु पक्षियों के शरीर जो है नगर हैं, लेकिन वो नगर क्या हैं? वो मतलब बड़े बेढंगे नगर हैं, उनमें कई दरवाजे बंद ही हैं, रास्ते बंद ही हैं। जैसे हाथ का वो जो है काम हो ही नहीं पाता है ना, तो हाथ होते ही नहीं उनके पास। जैसे कि अनेक असुविधाएँ हैं। लेकिन मनुष्य के शरीर में जो है अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं राजा पुरंजन के लिए। तो राजा पुरंजन आ गए और भोग रहे हैं इस नगर को भोग रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि एक समय आया कि नगर में आक्रमण कर दिया शत्रुओं ने, इस नगर में शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। तो अभी वो क्या है कि शरीर जैसे जैसे बढ़ता है और आप भोगों में लगे हुए हैं, तो फिर एक समय आता है जो कि अनेक प्रकार के रोगों का आक्रमण होने लगता है ना। तो यवनों की सेना ने आक्रमण कर दिया, यवनों की सेना ने आक्रमण कर दिया है। तो यवन का मतलब जो बड़े अशुद्ध होते हैं, यवन कभी म्लेच्छों को बोलते हैं, यवन मुसलमानों को यवन बोलते हैं। तो जिनका शरीर भी बड़ा अशुद्ध होता है और उनकी जो विचारधारा भी बड़ी अशुद्ध होती है, तो वो जो है आक्रमण करते हैं इस नगर में। तो मनुष्य का शरीर नगर है, तो अनेक प्रकार के रोग हैं, वो क्या है यवन हैं, जो कि अब शरीर में आक्रमण कर रहे हैं और तोड़ फोड़ करने लगे, शरीर को तोड़ फोड़ करने लगे। जैसे मुसलमान लोग होते हैं तो मंदिरों को ही तोड़ते हैं, है ना। क्यों? मंदिर पवित्र होते हैं और वे अपवित्र होते हैं, अपवित्र उनके कार्य होते हैं, तो मंदिरों को ही तोड़ते हैं। तो यवन मतलब ये कई प्रकार के जो रोग हैं ये भी बड़े अशुद्ध होते हैं। रोग आए शरीर में तो आपकी अवस्था जो है फिर बड़ी अशुद्ध हो जाती है। तो वो जो है इस नगर को महाराज पुरंजन के नगर में जो है उन्होंने आक्रमण कर दिया है ना। और यवनों का जो राजा है वो उसका नाम है भय, यवनों का राजा है भय। तो जितने भी प्रकार के रोग हैं उनका जो राजा है वो क्या है? भय है ना। तो जब यवनों की
संख्या जो है आक्रमण करती है तो महाराज भय जो है फिर उपस्थित होते हैं। तो राजा पुरंदर के सामने कौन आता है फिर? भय, है ना, भय का दर्शन होता है, भयभीत होता है ना। तो इसी में जो है नारद जी ने एक कथा और सुनाई जो पहले की है और पहले की है। और वो कथा क्या है? वो कथा है काल कन्या। तो काल कन्या का मतलब है काल, समझते हो, जो मारने वाला है काल, उसकी एक कन्या है। कन्या का मतलब कोई ऐसी स्त्री जो विवाहित नहीं है तो उसी को कन्या बोलते हैं ना। जो विवाहित नहीं है तो विवाहित नहीं है वो काल कन्या, वो अपना जो है पति ढूंढ रही है सब जगह, पति ढूंढ रही है। तो वो नारद जी उसको मिल गए रास्ते में। तो नारद जी को ही वो बोली कि हमें आप हमारे पति बन जाओ। तो नारद जी ने मना कर दिया, नारद जी ने मना कर दिया। तो वो जो काल कन्या है वो, उसका नाम है जरा। जरा का मतलब है बुढ़ापा, है ना। लेकिन बुढ़ापा शब्द का प्रयोग करना उतना उचित नहीं है क्योंकि स्त्रीवाचक है ये। बुढ़ापा तो आप बोलते हैं बुढ़ापा आ गया, तो स्त्री के लिए थोड़ी बोलते हैं आ गया। इसलिए वृद्धावस्था अगर कहें तो ज़्यादा अच्छा है, वृद्धावस्था आ गई, है ना। तो जरा स्त्रीवाचक शब्द है, तो जरा आ गई। तो जरा शब्द का प्रयोग हिंदी में ज़्यादा सामान्य नहीं है। तो हिंदी में अगर आप स्त्रीवाचक शब्द बनाएं तो बुढ़ापा ना बोल के क्या बोलेंगे? वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था आ गई, है ना। तो वृद्धावस्था जो है ये काल की कन्या है। मतलब जो कथा है वो कितनी बहुत अच्छा रूपक है ये, है ना। तो काल की एक कन्या है और वो जो है अपना पति बनाना चाहती है। तो नारद जी को जो है उन्होंने अपना पति चुना कि आप हमारे पति बन जाओ। तो वो जब अगर पति बना लेंगे नारद जी तो वो क्या करेगी? उनके शरीर में प्रवेश करके उनको फिर जो है शोषण करेगी और फिर जो है वो उनको जो है क्या है वो शोषण करेगी, है ना। जो काल कन्या है तो जब आ जाती है हमारे शरीर में, किसी के शरीर में आ जाती है तो फिर हमारा हाल जो है ऐसे हो जाता है, बुरा हाल हो जाता है ना। तो वो जो है काल कन्या अपना बलपूर्वक फिर उसको जो है अपने कब्जे में करती है और शोषण करती है ना। ये काल कन्या उसी प्रकार से है जैसे कि कोई पुरुष स्त्री को अगर बल प्रयोग करे, स्त्री को बल प्रयोग करे तो स्त्री अबला होती है ना। तो अबला कुछ नहीं कर पाती है ना। तो जो पुरुष है उसको भोगता है और स्त्री कुछ नहीं कर पाती है। उसी प्रकार से काल कन्या जो है यहाँ पर क्या है कि पुरुष की तरह हावी हो जाती है व्यक्ति के ऊपर और वो व्यक्ति फिर अपना कुछ नियंत्रण नहीं कर पाता। तो वृद्धावस्था जिन लोगों के ऊपर आती है तो फिर वो जो है कुछ भी काम नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते, है ना। श्वास काश कृत्य आयासा, श्वास लेने में भी परिश्रम होता है और खांसने में भी परिश्रम होता है। और कंठे घुर घुर आए थे और कंठे में घुर घुर की आवाज़ होने लगती है। तो वृद्धावस्था वो है। तो वही जो है जरा, काल कन्या जो जरा है अपना पति खोज रही है। तो नारद जी ने मना कर दिया कि अरे मैं तो जो है क्षमा करो, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मुझे जो है क्षमा करो। तो उसने साफ दे दिया कि तुम्हें साफ दे, तुमने मुझे अंगीकार नहीं किया, तुम्हें साफ देती हूँ कि एक स्थान में तुम ठहर नहीं पाओगे, तो चलते फिरते रहो। तो इसका मतलब है जो लोग चलते फिरते रहते हैं तो उनके ऊपर वृद्धावस्था का आक्रमण नहीं होता है। तो तुम चलते फिरते रहो। तो फिर नारद जी को दया आई। तो नारद जी ने को जब दया आई तो नारद जी ने उसको जो है यमनराज के पास भेजा, यमनराज के पास भेजा कि तुम जो है तुमने मुझे साफ तो दे दिया है, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे ऊपर मैं दया करता हूँ, तुमको जो है अच्छा पति मिलेगा। तो यवनों का राजा जो सब रोगों का राजा है, मैंने भय, तो उसको तुम अपना पति बनाओ, है ना। तो पति उससे जो है वो बोल रही है। अब काल कन्या
जो है उनसे बोल रहे हैं, ऋषभम यवना नाम त्वाम वृणे वीर्यप्सितम पतिम, कि आप जो है वीर हैं और यवनों के जो है आप राजा हैं, ना? तो सब लोगों के राजा आप हैं, आप वीर हैं, मैं आपको वर्ण कर रही हूँ अपने वांछित पति के रूप में वर्ण करती हूँ। संकल्पस्तु ये भूतानाम, तो जितने भी प्राणी हैं अगर तुम्हारे प्रति कोई संकल्प करें तो कृता किल न रेशति, तो उनका संकल्प व्यर्थ नहीं जाता। ये किसी को खुश करने का एक तरीका होता है कि आप अगर मेरे हिसाब से, अगर मुझे आपसे अपने हिसाब से काम कराना है तो आपको ये मैं बोलूँगा कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर आपके प्रति संकल्प कर ले कि ये काम करेंगे मेरा, तो उसका संकल्प नष्ट नहीं होगा, मतलब आप करेंगे। तो ऐसा तो कोई नहीं होता है कि कोई व्यक्ति सोच ले कि भाई मुझे इनसे ये काम कराना है तो ये काम करेंगे, लेकिन अब मुझे इनसे ये काम कराना है, अपनी मर्ज़ी से काम कराना है, तो मैं कहूँगा कोई भी व्यक्ति आपसे अगर संकल्प कर ले कि ये काम कराएंगे इनसे, तो आप ज़रूर करोगे वो काम। और आप बहुत वीर हैं, इसलिए आप जो है इस प्रकार से, ये आपकी वीरता है, ये आपका गुण है। तो इस खुश करने का ये तरीका है। तो उसने जो है अपना वो किया, है ना, तो उसको बोलते हैं बटरिंग बोलते हैं, बटरिंग, मक्खनबाजी, मक्खनबाजी है। तो मक्खनबाजी कर रही है उनसे, हैं। तो यहाँ पर अब हम सुनेंगे कि प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। यवना नाम ऋषभ शब्द यवनों के राजा के सूचक हैं। यवन तथा म्लेच्छ शब्द उन लोगों के लिए प्रयुक्त होते हैं जो वैदिक नियमों को नहीं मानते, है ना। यवन है ना, म्लेच्छ और यवन। तो म्लेच्छ अक्सर बोलते हैं उनको जो गोरे लोग होते हैं, उनको म्लेच्छ बोलते हैं, और यवन अक्सर बोलते हैं जो काले होते हैं और वो होते हैं, है ना। अशुद्ध दोनों हैं, दोनों प्रकार के लोग अशुद्ध हैं, लेकिन वो गोरे देखने में बड़े गोरे लगते हैं, है ना, तो म्लेच्छ कहलाते हैं, है ना। लेकिन म्लेच्छ उनको भी बोला जाता है जो काले होते हैं, अशुद्ध होते हैं, और यवन गोरे लोगों को भी बोला जाता है। लेकिन अक्सर ऐसा है कि जो ज़्यादा काले होते हैं और अशुद्ध हैं मुस्लिम, उनको यवन बोलते हैं, और जो म्लेच्छ हैं, गोरे हैं, है ना, तो उनको म्लेच्छ बोलते हैं। तो यहाँ पर ऊपर लिखते हैं कि जो वैदिक नियमों को नहीं मानते, तो वैदिक नियमों को नहीं मानते कि वैदिक नियम है क्या, अपने शरीर को शुद्ध रखो, है ना, शरीर की तपस्या, है, देव दुष्गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा चा शारीरम तपोचते, शरीर की तपस्या है ना। तो जो है देव पूजन यानी कृष्ण की पूजा करना, देव द्विज ब्राह्मणों की पूजा करना, देव द्विज गुरु और गुरु की पूजा करना, शौचम शरीर को पवित्र रखना, तो स्नान शरीर का स्नान, शरीर को कम से कम एक बार स्नान अच्छी प्रकार करना ही चाहिए, जिसमें शरीर की जो है जितनी बदबू है वो निकल जाए। तो ये जो है वैदिक नियम है ना, ये वो वैदिक नियमों का पालन नहीं करते। तो ऐसे ही है कि विदेशों में क्या करते हैं कि कई लोगों के घरों में बाथरूम होते ही नहीं है, तो कई दिनों में के बाद जब उनको स्नान करने की इच्छा होती है तो दूसरे के घरों में जाते हैं स्नान करने के लिए, बाथरूम होते ही नहीं उनके हैं, है ना। और शरीर में बदबू अगर होती है तो बदबू के लिए ऊपर से सेंट वेंट लगाते रहते हैं, वो है ना, अशुद्ध तो शरीर है ही, उसके ऊपर सेंट लगा दिया, है ना। तो ये तो उसी तरह से है जैसे कि कुएं में मान लो कुत्ता गिर गया और मर गया, सड़ रहा है ना, तो उसके ऊपर से जो है सेंट लगा दो, डाल दो पानी में और पियो, तो अशुद्धि तो है ही, है ना, अशुद्ध है। उसके अंदर वो जो कृमि है, उसके जो कीड़े हैं, बीमारी कीड़े हैं, वो तो होंगे ही, है ना। उसी प्रकार से शरीर में कई प्रकार के जो है जो जर्म्स हैं वो पैदा हो ही जाते हैं। तो सेंट लगाने से क्या है, वो ऊपर से जैसे मान लो घर में आग लगी है तो आप आग को ढक रहे और सजा रहे घर को, उसका क्या मतलब क्या है। तो उसी प्रकार से इनको जो है स्नान नहीं करना है, और बाकी अपने शरीर को सजाना के लिए जो है कई तरह के कॉस्मेटिक बनाते हैं, लेकिन स्नान ना करके शरीर को सजाते हैं, है ना।
तो ये इसको कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि वैदिक नियमों को नहीं मानते हैं। आगे वैदिक नियमों के अनुसार मनुष्य को प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए, हरे कृष्ण का जाप करना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं वैदिक नियम, है ना। तो प्रातःकाल उठ के स्नान करना चाहिए। प्रातःकाल तो 5:46 से शुरू होता है, बल्कि निशांत काल, यहाँ जो प्रभुपाद बोलते हैं प्रातःकाल, वास्तव में तो वो AM होता है ना, AM मॉर्निंग, है ना। तो ये AM तो शुरू हो जाता है 12 बजे से ही, है ना। तो वास्तव में निशांत काल 3:22 से शुरू होता है। तो 3:22 पर रात्रि का अंत होता है। विभावरी शेष आलोक प्रवेश, है ना। तो उसी समय निद्रा त्याग देना चाहिए निशांत काल से 3:22 से, है ना। और स्नान करना चाहिए, है ना। तो उसको कई बार हम लोग प्रातःकाल बोलते हैं, उसको भी प्रातः है। तो जैसे हम 3 AM बोले, 3 AM, तो हम हिंदी में उसको क्या बनाएंगे, प्रातः 3 बजे। तो यहाँ प्रभुपाद प्रातःकाल बोल रहे हैं, तो प्रातःकाल का मतलब 5:46 की बात नहीं है प्रातःकाल की, बल्कि प्रातःकाल उसको भी बोलते हैं जो पहले से शुरू हो चुका है। तो प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए, हरे कृष्ण का जाप करना चाहिए, है ना। तो वाणी की तपस्या, हरे कृष्ण का जाप करना, स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयं तपोचते, और अर्चा विग्रह की मंगल आरती करनी चाहिए। तो ये शरीर की तपस्या है ना। स्नान करना है शरीर की तपस्या, और मंगल आरती करना ये शरीर की तपस्या है ना। तो ये सब जो है। और वैदिक साहित्य पढ़ना चाहिए, पढ़ना है वैदिक साहित्य। जैसे अभी वैदिक साहित्य का हम लोग पाठ कर रहे हैं, तो सुन रहे हैं और सुना रहे हैं, तो वैदिक साहित्य। तो ये सब जो है वैदिक नियम है ना। आगे प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो प्रसाद भी जो भगवान को भोग लगा हुआ शुद्ध भोजन होता है, जिसमें कि किसी प्रकार का कर्म का दोष नहीं बनता, तो वो प्रसाद ग्रहण करना, है ना। तो ये आपके शरीर की तपस्या है ना, कि आप ये नहीं है कि जो दिखाई दिया सो खा लिया, जो देखो सो खा लो, है ना। एक तो शुद्ध चीज़ हो, जो कि आप सात्विक हो, वो आप ग्रहण करना। फिर वो भी भगवान को भोग लगे, है ना। तो फिर वो सत्व गुण से भी ऊपर जो है 3 गुणों से ऊपर हो जाता है, तो वो प्रसाद होता है, वो ग्रहण करना है ना। तो ये सब जो है वैदिक नियम है। आगे और अर्चा विग्रह का साज श्रृंगार करने में लग जाना चाहिए, है ना। तो भगवान का श्रृंगार करना है ना। तो वो लोग अपने अपने शरीर को सजाते हैं, जबकि शरीर में क्या है, मल मूत्र भरा हुआ है, पसीना भरा हुआ, उसी को सजाते हैं, और हम अर्चा विग्रह को सजाते हैं। कितना अंतर है। तो ये जो है वैदिक नियम है। आगे मनुष्य को मंदिर बनाने के लिए भी धन संग्रह करना चाहिए, और यदि वो गृहस्थ है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र के निर्दिष्ट कार्य करने चाहिए, है ना। तो मंदिर बनाने के लिए धन संग्रह करना, तो वे लोग जो है अपना घर मकान बनाने के लिए धन संग्रह करते हैं, है ना। भगवान के मंदिर की तो बात बिल्कुल दूर है ना। तो वैदिक नियमों को मानते ही नहीं ये लोग, जो है वैदिक नियमों को नहीं मानते हैं, है ना। आगे इस प्रकार उसे आध्यात्मिक सूझबूझ का जीवन बिताना चाहिए, यही वैदिक सभ्यता है। जो इन सारे नियमों का पालन नहीं करता वही यवन या म्लेच्छ कहलाता है। हमें इन शब्दों से कहीं किन्हीं अन्य देशों की जातियां नहीं समझना चाहिए, इनके लिए राष्ट्रीयता की कोई सीमा नहीं है। तो ये जो है मतलब प्रभुपाद जो बता रहे हैं बहुत ये दिव्य संदेश है, बहुत दिव्य संदेश है। नहीं तो हम लोग कैसे होते हैं, भाई म्लेच्छ वो लोग होते हैं। अरे अब तो म्लेच्छ हम लोग भी हो गए, हम तो ब्राह्मण हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं, वही कर रहे हैं। स्नान किया नहीं किया ना, कभी सवेरे उठना नहीं है, मंगल आरती नहीं करना है, तो फिर है क्या, अशुद्ध भोजन खाना है, नशा करना है सब। लेकिन हम क्या कहते हैं, अरे नहीं हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए, हमारा ब्राह्मण खानदान है ना। इस तरह से तो प्रभुपाद क्या करें कि इसमें कोई जाति विशेष की बात नहीं है, और ना किसी राष्ट्रीयता की बात है कि वो उधर के लोग हैं, जहाँ इंग्लैंड में रहते हैं वो म्लेच्छ हैं, अरब कंट्रीज में रहते हैं वो यवन हैं। प्रभुपाद कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है,
इसलिए प्रभुपाद ने उन लोगों को भी वैष्णव बनाया, है ना। तो भारत में आप रहते भी हैं और अच्छे ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हैं, लेकिन तो भी आप क्या हैं, म्लेच्छ हैं या यवन हैं। तो प्रभुपाद मतलब बड़ा इसमें जो है बिल्कुल स्पष्ट बता रहे हैं क्या, कि राष्ट्रीयता की कोई सीमा नहीं, कि इस जो है सीमा के अंदर जो रहते हैं वो हरि बोल लूज कनेक्शन। तो सीमा, इतनी सीमा के अंदर जो है वो सब म्लेच्छ हैं, और इस सीमा के बाहर हैं हम जो है वो है आर्यन। तो ऐसा कुछ भी नहीं, है ना। तो प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट बताते हैं, कोई भारत में रहे या बाहर, यदि वह वैदिक नियमों का पालन नहीं करता तो वह म्लेच्छ या यवन कहलाता है। ये मतलब सबसे जो है शुद्ध ये आंदोलन है जो प्रभुपाद ने चलाया, सबसे शुद्ध आंदोलन। इसमें इस प्रकार की मान्यता नहीं कि जन्म के आधार पर हम कहें कि भाई हम यवन नहीं हैं, या और आप यवन हैं, आप चांडाल हैं, आप शूद्र हैं, आपका जन्म हुआ शूद्र परिवार में तो आप शूद्र हैं, हमारा जन्म हुआ ब्राह्मण परिवार में तो हम ब्राह्मण हैं। अरे अगर आप जो है शूद्र परिवार में पैदा हुए हैं तो भी आप ब्राह्मण की तरह आप जो है वैदिक नियमों का पालन कर रहे हैं, है ना। तो फिर आप शूद्र कैसे हुए? और मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ और मैं फिर भी और मैं फिर भी ब्राह्मण परिवार में नहीं, ब्राह्मण के अनुसार कार्य नहीं करता हूँ, तो मैं शूद्र हूँ, यवन हूँ, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद स्पष्ट बता रहे हैं, जो मनुष्य वैदिक नियमों में बताए गए स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन नहीं करता उसे अनेक छुआछूत के रोग होते रहते हैं, है ना। क्या बता रहे हैं? छुआछूत के रोग होते रहते हैं। तो आजकल तो बहुत ज़्यादा बीमारियाँ चल रही हैं, और उसको कहते हैं संक्रामक रोग, इन्फेक्शस डिसीज, है ना। और होंगे क्योंकि शरीर अशुद्ध रहा तो शरीर में जो है बहुत से जो जर्म्स हैं वो हमारे शरीर में हैं। अगर हम आपको छू लें तो आएंगे जर्म्स, वो जर्म्स आएंगे, है ना। वो जर्म तो नहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन शरीर में जर्म्स हैं, है ना। इसलिए बहुत से रोग इस प्रकार से होते हैं, छूने से ही होते हैं। आगे, चूँकि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में विद्यार्थियों को वैदिक नियम पालन करने की सलाह दी जाती है, इसलिए वे स्वभावतः स्वच्छ रहते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ये आंदोलन इतना दिव्य है, इसमें हर व्यक्ति के लिए द्वार खुला है। ये हमारा जो आंदोलन है ये इतना दिव्य है, हर व्यक्ति के लिए द्वार खुला है कि आए, दर्शन करें, है ना, और कथा सुने, संदेश सुने हैं, और आप भी नियमों का पालन करो, है ना। तो प्राचीन काल में ऐसा नहीं हुआ, इसी कारण से मंदिर तोड़े गए, इसी कारण से मंदिर तोड़े गए, है ना, कि उनसे जो है हमने नफरत की। ये म्लेच्छ हैं, ये यवन हैं, वो अगर कुछ सीखना चाहें तो हम सिखाने के लिए तैयार हैं। नहीं, तुम मत हमारे मंत्रों को ग्रहण करो, तुम्हारा जो है वही है धर्म। तो इस तरह से जो है जब हमने उनको मंदिर में नहीं आने दिया या मंदिर के द्वार बंद किए और उनको जो है कोई शिक्षा नहीं दी, तो इस कारण से जो है ये हुआ कि उन लोगों ने मंदिर तोड़े। लेकिन हमारे मंदिर हैं वो हमेशा मतलब खुले रहते हैं, हर व्यक्ति के लिए खुले रहते हैं। तो यहाँ जो है कई लोग लाभ उठाते हैं और भक्त बनते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन में विद्यार्थियों को वैदिक नियम पालन करने की सलाह दी जाती है, इसलिए वे स्वभावतः स्वच्छ रहते हैं। आगे, यदि कोई मनुष्य कृष्ण भक्त है तो वह 70-80 वर्ष का होकर भी तरुण की भांति कार्य कर सकता है। तो कृष्ण का भक्त है, कृष्ण का भक्त है तो मतलब नारद जी की शिष्य परंपरा है ना। तो नारद जी जैसे स्वच्छ, अंदर से बाहर से बिल्कुल स्वच्छ, है ना। तो जो भक्त अपने शरीर को भी स्वच्छ रखता है बाहर से, और हरे कृष्ण मंत्र का जाप करके अपने मन को भी शुद्ध करता है, तो वो क्या है 70-80 वर्ष का होकर भी तरुण की भांति कार्य कर सकता है। तो जो जरा वो उसका मतलब है कि उसने शादी मना कर दी। अगर आप जो है स्वच्छ रहते हैं
तो जो जरा है, काल कन्या है, आपसे शादी करना चाहती है, लेकिन आपने इनकार कर दिया कि नहीं नहीं मुझे शादी नहीं करना, है ना। तो आप जो है काम कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से शरीर का जो है 5वां परिवर्तन तो शुरू हो गया। 5वां परिवर्तन, पहला परिवर्तन जन्म है और दूसरा परिवर्तन है वृद्धि यानी बढ़ना, और तीसरा परिवर्तन है अस्तित्व कि मतलब एक बिंदु पर फिर बढ़ता नहीं शरीर, लेकिन जीवों का त्यों बना रहता है। तो तीसरा परिवर्तन। चौथा परिवर्तन प्रजनन, शरीर से और शरीर पैदा होते हैं। फिर 5वां परिवर्तन है क्षय। क्षय का मतलब अब डिके होना शुरू हो गया है, तो शरीर अब जो है अब हो रहा है क्षय, क्षीण हो रहा है। नहीं तो भी आप काम करते रहे, क्यों? कि काल कन्या से आपने शादी नहीं की, आपने काल कन्या से शादी करना मना कर दिया है, तो आप काम करते रहोगे। और शादी कर लोगे काल कन्या से तो वो आपको भोगेगी, है ना, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये वो इस प्रकार से वो बलात्कार करती है, वो बलात्कार करती है। तो वो जो है मतलब इस तरह से करती है कि शरीर का एकदम शोषण, सब जो है शरीर ढीला पड़ जाता है। वो कुछ ना वो श्वास ठीक से ले पाएगा, ना कुछ जो है चल फिर पाएगा, है ना, कोई काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने शादी कर ली, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि जो कृष्ण भक्त होता है 70 वर्ष 80 वर्ष का होकर भी तरुण की भांति कार्य कर सकता है। अब मेरी अवस्था 70 वर्ष की अब होने वाली, 1-2 दिन में 70 साल की होने वाली अवस्था, है ना। लेकिन फिर भी तो ये प्रभुपाद की कृपा से है, नारद जी की शिष्य परंपरा में हम आ गए, है ना। तो शादी नहीं की हमने, किससे? काल कन्या से। काल कन्या से हमने शादी नहीं की। तो आ रहे हैं यहाँ, इधर भी अभी आज लखनऊ भी जाना है, वहाँ भी मेरा प्रवचन है। तो यहाँ प्रभात कहते हैं कि तरुण की भांति कार्य कर सकता है, हो जाता है काम इस प्रकार से, चलना फिरना हो ही रहा है और चलते फिरते रहेंगे, है ना। अगर ऐसी मतलब शादी अगर नहीं करेंगे तो शरीर की अंतिम श्वास तक अपना चलना फिरना होता ही रहेगा, तो चलता है ना। हाँ, तो ये जो है मतलब है इस प्रकार प्रभुपाल के इस प्रकार काल कन्या किसी वैष्णव को परास्त नहीं कर सकती। तो काल कन्या वैष्णव, आप अपने शरीर को शुद्ध रखो है और मन को शुद्ध रखो, अपराधों से बच करके रहो, तो काल कन्या जो है फिर आपके ऊपर बल प्रयोग नहीं करेगी, बलात्कार नहीं करेगी, है ना। और नहीं तो जो है अशुद्ध हो गए आप, हैं, वैष्णव निंदा के द्वारा अशुद्ध हो गए, है ना, और मंगल आरती में नहीं आते, सोते रहते हो, तो काल करने का ये मेरा अच्छा पति है, ये मेरा अच्छा पति है। और फिर वो जो है अपना पूरा जो है शोषण करेगी, पूरा सिर शोषण करेगी, इधर से दबाएगी, उधर से दबाएगी, उधर से दबाएगी, सब जो है बुरा हाल हो रहा है। इधर भी दर्द हो रहा है, इधर भी दर्द हो रहा है, बोलने में अब बोल भी नहीं पा रहे हैं, है ना। कंठे घुरघुराए थे, कंठ में घुरघुर की आवाज़ आती है, श्वास में भी अब परिश्रम होने लगा। ये जो है काल कन्या का। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं इस प्रकार काल कन्या किसी वैष्णव को परास्त नहीं कर सकती। आगे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब बहुत बूढ़े हो गए तो उन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत लिखना प्रारंभ किया। कितनी अवस्था के थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी? 90 साल की अवस्था में। 90 साल की अवस्था में कृष्णदास कविराज गोस्वामी न तो दिखाई पड़ रहा है न सुनाई पड़ रहा है, तो भी लिख रहे हैं। ये भगवान की शक्ति है ना। तो वृद्धावस्था में शरीर की शक्ति चली जाती है, लेकिन चूँकि उसने शादी नहीं की है काल कन्या से, तो भगवान अपना उसको बल देते हैं, तो भगवान के बल पर वो कार्य कर पाता है ना, है ना। तो जो है प्रभुपाद लिखते हैं कि जब बहुत बूढ़े हो गए तो उन्होंने श्री चैतन्य चरितामृत लिखना प्रारंभ किया। फिर भी उन्होंने भगवान चैतन्य की लीलाओं के संबंध में सबसे अधिक आश्चर्यजनक साहित्य प्रस्तुत किया। तो सब वैष्णवों से जो है आज्ञा ली कि आज्ञा दीजिए कि मैं चैतन्य चरितामृत लिखूं। तो मतलब क्या है, किसी वैष्णव का अपराध ना हो, सभी वैष्णवों की कृपा रही तो काल कन्या जो है फिर हमारा शोषण नहीं करेगी, बलात्कार नहीं करेगी, है ना।
वो कहेगी ये बेकार है, ये मेरा पति नहीं बनेगा, ये बेकार है, रिजेक्ट कर देगी आपको। ये किसी काम का नहीं है, ये बिल्कुल बेकार। तो यहाँ आगे प्रभु पढ़ते हैं, श्री रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी ने भी अपने आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ अत्यंत वृद्धावस्था में किया। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी भी है ना, जब छोड़ करके आए है ना, तो पूरे जीवन भर उन्होंने जो है साहित्य का लेखन किया है ना। और क्या, कॉपियन कंठाश्रित हो, कंठा और कॉपियन केवल धारण करते थे है ना। तो कितना काम किया उन्होंने है ना, वृद्धावस्था में ही। अर्थात जब वे अपने वृत्तिपरक कार्य और पारिवारिक जीवन से मुक्त हो चुके थे, फिर भी उन्होंने आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए प्रचुर मूल्यवान साहित्य का सृजन किया है ना। तो उन्होंने भी काल कन्या से जो शादी जो है वो कैंसिल कर दी थी। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, 6 गोस्वामी है ना। अभी आजकल जो है वृंदावन के और भी जो गोस्वामी हैं तो वो जाति गोस्वामी, वो जाति से ही गोस्वामी, जन्म से ही गोस्वामी है ना। तो काल कन्या के वे अच्छे पति बन जाते हैं। काल कन्या सोचती है बहुत अच्छे मेरे पति हैं, क्योंकि जन्म से ही गोस्वामी, आप जन्म से गोस्वामी हैं है ना, तो फिर ये मेरा अच्छा पति है ना? ये तो इतना तीव्र भजन करते नहीं कृष्ण का, तीव्र भजन करोगे तो ये बिल्कुल बेकार है, निकम्मा है, किसी काम का नहीं मेरे। हमेशा भजन में लगा रहता है, ये मेरे काम का नहीं है, तो रिजेक्ट कर देगी। आगे इसकी पुष्टि श्रीनिवासाचार्य द्वारा गोस्वामियों की प्रशंसा से होती है। नाना शास्त्र विचारण के निपुणों संधर्म संस्थापकों लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदे नमत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। तो इसमें क्या है, नाना शास्त्र विचारने के निपुणों हैं। ये 6 गोस्वामी कैसे हैं कि नाना प्रकार के शास्त्रों का विचार करने में एकमात्र निपुण है। मतलब सब शास्त्रों का निष्कर्ष क्या कृष्ण की सेवा में निकालते हैं। इतना कोई भी इतना निपुण नहीं हो सकता। सब शास्त्रों में एक जो है कृष्ण की सेवा का ही निष्कर्ष निकालेंगे। कौन हो सकता है ऐसे ऐसे हैं। और सद्धर्म संस्थापक हो, फिर उस सद्धर्म की संस्थापना भी करने वाले हैं। निष्कर्ष भी निकाल दिया और की जो है फिर संस्थापना भी करते हैं मानव समाज के लिए। लोकानाम हितकारिणो, सब लोगों के हितकारी हैं, सबके हित में कार्य कर रहे हैं। त्रिभुवने मान्यो, तीनों लोकों में सम्मानित है। और शरण न्याय करो, और शरण मतलब सबको शरण देने वाले। राधा कृष्ण पदारविंद भजना आनंदे न मत्ताये हो, राधा कृष्ण के चरण कमलों के भजन के आनंद में मस्त हैं। और वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल। ये 6 गोस्वामियों की मैं वंदना करता हूँ है ना। बिल्कुल काल कन्या के द्वारा पूरी तरह से जो बहिष्कृत हो गए हैं, रिजेक्ट हो गए, बेकार, उसने बेकार घोषित कर दिया है, उनकी हम वंदना करता हूँ। काल कन्या के द्वारा बिल्कुल सम्मानित नहीं हुए हैं। मैं 6 गोस्वामियों, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ, जो मानवता के कल्याण हेतु शाश्वत धार्मिक नियमों की स्थापना के उद्देश्य से शास्त्रों की छानबीन करते रहते हैं। इस प्रकार उनका तीनों लोकों में सम्मान है और वे शरण लेने योग्य है, क्योंकि वे गोपियों के भाव में लीन रहते हैं और राधा कृष्ण की दिव्य सेवा में लगे रहते हैं। आगे, जरा भक्त को कष्ट नहीं देती। जरा यानी काल कन्या भक्त को कष्ट नहीं देते है ना, भक्त को कष्ट नहीं देते, क्योंकि भक्त नारद मुनि के आदेशों तथा संकल्प का अनुसरण करता है। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैताचार्य को और श्रीवास ठाकुर को भी वर दिया कि आपको वर जो है जीवन में कभी भी बुढ़ापे का कष्ट नहीं होगा
मतलब काल कन्या आपको कभी भी वर्ण नहीं करेगी, पसंद नहीं करेगी। अद्वैताचार्य और श्रीवास ठाकुर, काल कन्या आपको कभी पसंद नहीं करेगी, है ना। हाँ, कभी आपके पास आएगी नहीं कि आंखें मिलाए, है ना। तो मतलब जीवन भर वृद्धावस्था की कोई मतलब बाधा नहीं अद्वैताचार्य, और क्योंकि समर्पित है ना। तो चैतन्य महाप्रभु से 52 साल बड़े थे अद्वैताचार्य, है ना। तो सोचिए कितनी अवस्था हो गई जब चैतन्य महाप्रभु 24 साल के हुए और ज़्यादा हुए, है ना। और श्रीवास भी इसी प्रकार से हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जरा भक्त को कष्ट नहीं देती, हैं, जरा भक्त को जरा कष्ट भी नहीं देती, जरा जो है जरा भी कष्ट नहीं देती, है ना। क्योंकि भक्त नारद मुनि के आदेशों तथा संकल्प का अनुसरण करता है। सभी भक्त नारद मुनि की शिष्य परंपरा में आते हैं, क्योंकि वे नारद के आदेशों के अनुसार यथा नारद पंचरात्र अथवा पांचरात्र की विधि के अनुसार अर्च विग्रह की पूजा करते हैं। तो नारद जी की शिष्य परंपरा में अर्च विग्रह की पूजा अगर करते हैं तो आपको जरा कष्ट नहीं देगी। आगे भक्त पांचरात्र का विधि के साथ भागवत विधि के भी नियमों का पालन करता है। तो पांचरात्र की विधि और भागवत विधि ये दोनों विधियां जो है साथ साथ चलती हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं जैसे रेलगाड़ी की 2 पटरियां होती है ना, तो दोनों पटरियों में रेलगाड़ी चलती है। आप नहीं कह सकते भाई एक पटरी ना रहे, नहीं, दोनों पटरी साथ साथ, तो आपको बिल्कुल साथ साथ चलना है ना। जैसे मंगल आरती का नियम है, पांचरात्रि विधि के अनुसार आप स्नान करते हैं और मंगल आरती में भाग लेते हैं, और भागवत विधि के अनुसार आप यहाँ क्लास में बैठते हैं और फिर बाहर भी पुस्तक वितरण करते हैं, प्रचार करते हैं। तो पांचरात्रि विधि और भागवत विधि दोनों, है ना। हाँ, आगे भागवत विधि में भक्त पांचरात्र का विधि के साथ भागवत विधि के भी नियमों का पालन करता है। भागवत विधि में उपदेश कार्य भी सम्मिलित है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, उपदेश कार्य, सुनना भी, उपदेश लेना भी, उपदेश देना भी, है ना। तो ये भागवत विधि है। तो नारद जी ने दोनों विधियाँ दी हैं, है ना। तो नारद जी के जो अनुयायी हैं ये दोनों विधियों का पालन करते हैं। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु ये भागवत विधि में, और पांचरात्र का विधि में अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, अर्चना, वंदना और दास सेवा करना और सख्यम यानी मित्रता करना, आत्मनिवेदन संपूर्ण समर्पण करना पांचरात्रिक विधि में। तो ये जो नवधा भक्ति का श्लोक है, पहली पंक्ति भागवत विधि की है और दूसरी पंक्ति पांचरात्रिक विधि की। पहली पंक्ति में क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये भागवत विधि हो गई। फिर अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये पांचरात्रिक विधि। 9 प्रकार की विधियों में पहली पंक्ति में कितने हैं, श्रवणम 1, दूसरा कीर्तनम, तीसरा स्मरणम, चौथा पाद सेवनम। तो भागवत विधि में 4 कार्य हैं और पांचरात्रिक विधि में 5 कार्य हैं, है ना। तो नवधा भक्ति में जो है भागवत विधि के 4 कार्य हैं और पांचरात्रिक विधि के 5 कार्य हैं ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, चूँकि भक्त नारद मुनि के आदेशों का पालन करता है इसलिए उसे जरा रोग या मृत्यु का भय नहीं रहता है। ना तो जरा का भय रहता है और ना उसका पति। फिर बाद में हम सुनेंगे कि जब वो अपने इसके पास जाती है ना, भय से शादी करना चाहती है, तो वो फिर विचार करता है कि भाई भगवान की सृष्टि में इसका भी कुछ उपयोग है। तो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारा पति नहीं बनूंगा, तुम मेरी बहन बन जाओ, तुम मेरी बहन बन जाओ, है ना। और चूँकि पति तुम्हें कोई बनाना नहीं चाहता, क्योंकि सब लोग जो है तुमसे नफरत करते हैं, तो तुम जो है अदृश्य रूप में पुरुषों को जो है तुम भोगना, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। तो जो भय नाम का जो वो आ जाता है ना यमनराज, और अपने सब सेना के साथ में राजा पुरंजन की नगरी को जो है तोड़ फोड़ करते हैं, है ना। उस समय जो जरा काल कन्या है उसको मौका मिल जाती है और पकड़ती है, खूब बुरी तरह से वो दबोचती है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति जो है फिर उसी में मतलब बुरी हालत होती है उसकी, है ना। तो इसके जो काल कन्या है, तो ये पति बनाना चाहती, कोई पति इसका बनना नहीं चाहता, तो बलपूर्वक पति बनाएगी। तो उसके लिए क्या चाहिए कि उसके भाई और उसके जो है बहुत से जो सहायक हैं वो जो है मतलब आ जाते हैं
तो दबोचते हैं उसको, फिर वो जो है अपना बड़े आराम से वो करती है। तो ये जो है मतलब कथा, इस प्रकार की कथा है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि जो भक्त नारद मुनि के आदेशों का पालन करता है, इसलिए उसे जरा रोग या मृत्यु का भय नहीं रहता। तो ऐसे रोग में भी क्या है, प्रभुपाद भी कितने रोगी थे, हैं, रोगी रोग शरीर में थे, नहीं तो भी जो है अभय चरणारविंद, हैं, ये सब जो है कार्य करते रहे, है ना। आगे वो देखने में भले ही वृद्ध लगे, किंतु वह सामान्य व्यक्ति की भांति बुढ़ापे से हार नहीं मानता है ना। तो क्या करते हैं कि जीवन भर जो है वो कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, शरीर से ही ऊपर उठ जाते हैं, है ना। तो हार नहीं मानता है वो। आगे फलस्वरूप बुढ़ापा भक्त को मृत्यु से भयभीत नहीं बनाता। अब ये बुढ़ापा आ गया ना, इसलिए वो पुरुषवाचक हो गया। तो पुरुषवाचक ना करके हमें स्त्रीवाचक बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था भक्त को मृत्यु से भयभीत नहीं बनाती, जितना कि सामान्य व्यक्ति मृत्यु से भयभीत रहता है। जब जरा किसी भक्त की शरण ग्रहण करती है तो काल कन्या भक्त के भय को कम कर देती है। भक्त जानता रहता है कि मृत्यु के बाद उसे भगवान के धाम वापस जाना है, अतः उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। तो ये जो है कितनी अच्छी मतलब स्थिति है कि आप जो है आपको डर नहीं लगता मृत्यु का। जैसे जैसे मृत्यु निकट आती है तो आपका चेहरा और प्रसन्न होता जाता है, और चेहरा प्रसन्न होता जाता है। तो वृंदावन में जब मैं था तो सन 83, हाँ सन 83 की बात है, सन 84। तो एक भक्त ने शरीर छोड़ा था वृंदावन में, एक भक्त ने शरीर छोड़ा था। तो शाम के करीब 8 या 9 बजे थे। तो सब भक्त लोग जो है मतलब वहाँ गए थे उसके जहाँ पर उसने शरीर छोड़ा था। तो खूब कीर्तन कर रहे हैं, भक्त लोग खूब कीर्तन कर रहे हैं। और उसने भी जो है अपने शरीर को बिल्कुल स्वच्छ किया हुआ था पूरा, और बहुत बड़ी तिलक लगाया हुआ था, और अपना जो है मतलब उसी चेहरे में भी बड़ा प्रसन्नता थी, चेहरे में प्रसन्नता थी। बिल्कुल स्वच्छ करके अपने शरीर को छोड़ा। अब शरीर छोड़ने के पहले भी वो सोचता है कि मुझे तो जाना ही है ना। तो यात्रा के समय जैसे अपने आप खूब बढ़िया सजाते हो, बड़ा उसने स्नान में कर सब कर लिया शरीर छोड़ने के पहले ही, और जो है तिलक वगैरह सब या किसी से लगवा लिया, जो भी हो, बड़ा मतलब साफ सुथरा उसका चेहरा, और तिलक भी लगा हुआ, और अपना जो है मतलब लेटा हुआ है, शरीर छोड़ चुका है, और भक्त लोग जो है खूब कीर्तन कर रहे हैं। इस तरह से जो है भक्त लोग मृत्यु का स्वागत करते हैं कि भाई मृत्यु आएगी तो हमें स्वागत में उसका क्या करना है, अपना बढ़िया सजाना है, अपने तिलक वगैरह लगा करके और स्वच्छ कपड़े पहन करके हम जो है मृत्यु का स्वागत करेंगे। तो डरते नहीं हैं मृत्यु से, है ना। तो ऐसे जो है मतलब यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं कि मृत्यु के बाद भगवान के धाम वापस जाना है। तो मृत्यु तो उसको क्या लगता है, एक बहुत अच्छा एक दरवाज़ा है जिसके द्वारा हम भगवान के धाम चले जाएंगे। तो उनको तो ऐसा लगता है आगे, अतः उसे मृत्यु का भय नहीं रहता। इस प्रकार अधिक उम्र यानी बुढ़ापा भक्त को हतोत्साहित ना करके उसे निडर बनाती है, जिससे वो सुखी रहता है, वो सुखी रहता है। अब इसमें जो इस श्लोक का हिंदी पद्यानुवाद है वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। उसके पास फिर जा कर के कहा, उसके पास फिर जाके कहा, यानी काल कन्या ने उसके पास, किसके पास, जो यवनों का राजा है, उसके पास फिर जाके कहा, हे वीरवर श्रेष्ठ हो यवनों में, हे वीरवर श्रेष्ठ हो यवनों में, यानी अशुद्ध जितने लोग अशुद्ध हैं उनमें आप सबसे श्रेष्ठ हो। तो प्रशंसा की बात है, आप सबसे ज़्यादा अशुद्ध हो, यवनों में आप श्रेष्ठ हो। इसका मतलब जितने ज़्यादा वो अशुद्ध होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा आप अशुद्ध हैं। तो ये प्रशंसा की बात है, आप बड़े वीर हैं। प्रशंसा कर रहे हैं, हे वीरवर श्रेष्ठ हो यवनों में, प्रेम करूं मैं आपसे और चाहूं पति के रूप में। मुझे भोगने के लिए बहुत अच्छी मुझे मिल रही है एक
प्रेम करूं मैं आपसे और चाहूं पति के रूप में आपके प्रति जो भी कभी संकल्प किसी ने है किया, आपके प्रति जो भी कभी संकल्प किसी ने है किया, ऐसा है विधान, ये व्यर्थ नहीं, व्यर्थ कभी नहीं वह होता। तो ऐसा विधान है। तो मैंने आपके प्रति संकल्प किया, तो ये आप जरूर करेंगे। आप बहुत वीर हैं आप बहुत वीर हैं। तो इस प्रकार से जो है ऑफ़र कर रही है ना, काल करने आप मेरे को ऑफ़र कर रही है ना। तो हमने कुछ चर्चा की है और समय भी पूरा हो चुका है। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। हरे कृष्णा।